नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस पर दी शुभकामनाएं। शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षकों का समर्पण मजबूत उज्जवल भविष्य की नींव। शिक्षकों को प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों को आज भी हम याद करते हैं। उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि उनका योगदान हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जो है वो सराहनीय है। पीएम ने कहा शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों का समर्पण मजबूत उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और साफ तौर पर कहा कि उनका योगदान हमारी जिंदगी में सराहनीय है। शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके द्वारा जो समर्पण मजबूती के साथ हमारे साथ जो उनका समर्पण है और जो भी उनका उज्जवल भविष्य की जो नींव है, यही शिक्षक रखते हैं। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षक दिवस पर दी बधाई। शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है राधा कृष्णन की जयंती। एक आदर्श शिक्षक के रूप में वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। महान दार्श निरीक्षक, प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीएम योगी ने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य को सराहनीय बताया और कहा कि हमारा मार्ग प्रशस्त उनके द्वारा किए गए कार्य कर रहे हैं। एक आदर्श शिक्षक के रूप में वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देश और समाज की उत्तरोत्तर प्रगति में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने शिक्षक राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ बनाते तथा समाज को एक सुधार के साथ आगे लेकर चलते हैं, इसकी सभी से अपील की और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में राधाकृष्णन की जो जयंती मनाई जाती है उसको लेकर भी कहा कि जो उनके द्वारा योगदान था भारत के लिए वो सराहनीय था। ऐसे में सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गोरखपुर में सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन। सीएम ने की पूजा अर्चना और गौ सेवा। अर्चना और गौ सेवा के बाद सीएम ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दर्शन कार्यक्रम। बता दें गोरखपुर में सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है और अब उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना के साथ और गौ सेवा के साथ अपने दिन की शुरुआत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर थे, जिसका आज तीसरा दिन है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और सभी के त्वरित समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। भारत के चीफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यूपी के गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया। जी हां, इस दौरान उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन किया। बता दें कि इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे और सीडीएस अनिल चौहान को प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने प्रतिमा भेंट की और अंग वस्त्र भी यहां पर उन्हें प्रदान किए। उनके योगदान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की। जनरल चौहान का ये दौरा खास माना जा रहा है। एक सैन्य प्रमुख को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल पर आना देश की आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
और लखनऊ में 12वीं रबीउल अव्वल के पर्व के मौके पर मदह सहाबा का जुलूस 10 बजे से झंडे वाले पार्क अमीनाबाद से निकाला जाएगा। इसे देखते हुए कार्यक्रम की समाप्ति तक यातायात और डायवर्जन लागू कर दिया गया है। भारी मात्रा में पुलिस की भी तैनाती की गई है। बाराबंकी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में कॉलेज के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। बता दें कि श्री राम स्वरूप कॉलेज के विधि की फर्जी डिग्री के मामले में ये याचिका सौरभ सिंह नाम के व्यक्ति ने दायर की। याचिकाकर्ता का कहना है कि कॉलेज के पास विधि शिक्षा की मान्यता न होने के बाद भी एडमिशन लेना और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना असामाजिक कृत्य है, संविधान के खिलाफ भी है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि उच्च न्यायालय की तरफ से मामले का संज्ञान लेते हुए सरकार को जांच समिति के गठन का आदेश दिया जाए और साथ ही साथ ऐसे संस्थानों को बंद किया जाए। ये याचिका वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे और वकील अनिमेश उपाध्याय ने दाखिल की है। एबीवीपी पर दिए गए बयानों को लेकर मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस जारी किया गया है। जी हां, बता दें कि मंत्री ओपी राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। इसका एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। अब इसको लेकर मंत्री को विधिक नोटिस भेजा गया है। बता दें कि यह नोटिस आदर्श तिवारी आजाद ने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से भेजा और ये नोटिस उनको मिलने के 5 दिन में उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। मंत्री के सार्वजनिक माफी न मांगने पर उनको मानहानि की कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अल्लाह के रसूल नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम विलादत के मौके पर पूरे जनपद में जश्न और खुशियों का माहौल देखने को मिला। चश्मे चिराग की शक्ल में मस्जिदों, गलियों और घरों को रोशनियों से सजाया गया और यादे रसूल की खिदमत में नात शरीफ, कुरान पाक की तलावत और तकरीरों का सिलसिला पूरे दिन और रात भर जारी रहा। कहीं नीतियां, मुशायरों तो कहीं कुरान खानी और महफिलों का आयोजन हुआ। इसमें गांव से लेकर शहर तक हर उम्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। पिपरी के अरमान हॉस्पिटल से एक नर्स के साथ डॉक्टर ने अश्लील हरकत की। बता दें कि अरमान हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ने यह आरोप डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी पर लगाए हैं। नर्स के मुताबिक डॉक्टर ने उसे अस्पताल में लंच के बाद अनचाहा स्पर्श किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गंभीरता से यहां पर लेते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। एक नर्स के साथ डॉक्टर द्वारा अश्लील तरीके से छेड़छाड़ का जो मामला है वो सामने आया है, जिस पर अब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसको लेकर जांच शुरू कर दी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, इलाज के बाद, एक ऑपरेशन के बाद एक नर्स के साथ डॉक्टर द्वारा छेड़छाड़ की गई, उसे अश्लील तरीके से टच किया गया, जिसके बाद यहाँ पर नर्स की तरफ से यहाँ पर शिकायत दी गई और उसके बाद मामला दर्ज किया गया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने विधिक कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर शुरू कर दी है और जांच में जुट चुकी है। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महिला के साथ खड़ी है। जो भी इस पूरे मामले में जांच के बाद सामने आएगा, जो भी आरोपी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर पुलिस ने महिला को आश्वासन दिया। पंचपेड़वा विकासखंड के ग्राम इमलिया कोडार के थारू जनजाति संग्रहालय में आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री शशि भूषण लाल सुशील और डीएम श्री पवन अग्रवाल ने स्वास्थ्य एवं पोषण पर थारू जन समुदाय के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त और डीएम ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और पोषण पोटली भी वितरित की। उन्होंने थारू संग्रहालय में चल रहे स्वास्थ्य कैंप का निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। आयुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य कैंप में आए मरीजों का पूरा इलाज किया जाए।
आयुष्मान कार्ड और पोषण पोटली का वितरण भी इस दौरान किया गया। थारू संग्रहालय में स्वास्थ्य कैंप का निरीक्षण हुआ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यहां पर रिपोर्ट भी ली गई। शिक्षक दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं शिक्षक दिवस पर जसपुर के ग्लोबल मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालयों के एमडी भीम सिंह और संजय सिंह शामिल हुए। द्वीप प्रज्वलित कर देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। ग्लोबल मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा अध्यापक सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, यह एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में गुरु शिष्य जो परंपरा एक प्रकार से उसका समाज में कुछ जो प्रभाव था वो कम हो रहा है। ये अवसर एक ऐसा है जिसमें समाज को भी और गुरुओं को भी ये निर्धारित करना होगा कि पुनः गुरु और शिष्य जो परंपरा है वो कायम रहे, जिससे कि समाज का जो नवयुवा है उसका चरित्र का विकास हो सके, उसका नैतिक विकास हो सके। ऐसे कार्यक्रम होते रहे। और देहरादून के आईआरटीडी सभागार में राज्य मंत्री शक्ति तीलू रतौली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, राजपुर विधायक खजान दास शामिल हुए। बता दें कि तीलू रतौली पुरस्कार उन महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो। इस वर्ष 13 जनपदों की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड में बरसात के चलते सड़कें टूटी हैं। इससे आम जनमानस को आवागमन में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में 1700 के करीब सड़कें टूटी थी। इसमें से अधिकांश सड़कें ठीक कर ली गई हैं। हालांकि आपको बता दें, जिन सड़कों में अभी भी मलबा आ रहा है वहां पर मशीनें लागू कर रखी हैं। लगातार काम चल रहा है और जल्द से जल्द इन सड़कों को भी आवागमन के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा, जिससे लोगों को यहां पर परेशानी ना हो। पीडब्ल्यूडी की लगभग 1700 से ज्यादा सड़कें अब तक बंद हुई हैं, जिसमें से 1600 से ज्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। मोर देन 95% सड़कों को खोला गया है। जो सड़कें बंद हैं उसमें मैक्सिमम सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की या वैसी हैं। जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं जब भी बंद होते हैं, आपने देखा कि सब जगह जेसीबी मशीनें या मैन पावर तैनात हैं। जो ही रास्ता बंद होता है, बिना समय गंवाए हमारी टीमें रास्ता खोलने का काम करती हैं। मेजर रास्ते हमारे मैक्सिमम या तो खुले हुए हैं या वहां पे 1-2 दिन से जहां मलबा आया है ज्यादा मात्रा में, उसके कारण बंद है, तो उसको भी खोलने की कार्रवाई सब जगह चल रही है। कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जो महत्वपूर्ण मार्ग है। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में भू धनसाव आपदा प्रभावित दुरुस्त गांव और उनके साथ साथ पल्ला अंबेडकर बस्ती में ज्योतिर्मठ तहसील प्रशासन ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जरूरतमंद सामान और राहत सामग्री वितरित की। बता दें कि भू धनसाव और दरारों की दहशत का दंश झेल रहे पल्ला अंबेडकर गांव के करीब 26 से अधिक परिवार भू धनसाव आपदा और दरारों की दहशत में जीने को मजबूर हैं। तहसील प्रशासन ज्योतिर्मठ ने फिलहाल गांव में टेंट, तिरपाल के साथ साथ खाद्य सामग्री और रहने के लिए गांव के पास सुरक्षित सरकारी भवनों में व्यवस्था की है। भारी वर्षा हुई है, उसके कारण पल्ला गांव में कुछ एक अलग से सेपरेट बस्ती है, उसमें करीब 40 परिवार रहते हैं। तो उनके भवनों में दरारें पड़ी हुई हैं और बारिश जैसे ही होती रही है तो दरारें बढ़ी भी हैं। हमारी जो टीम थी तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में मौके पे गई थी। कितना किसका नुकसान हुआ है भवन का, उसका आकलन कर लिया गया है
उनके पास खाद्यान्न की कुछ शॉर्टेज हो गई थी, तो उनको खाद्यान्न किट उपलब्ध करवा दी गई है। साथ में उन लोगों के लिए जो वहाँ पे हमारे सरकारी भवन हैं उनमें सुरक्षित रहने के लिए उनको बोला गया है, वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमारा पूरा विकासखंड की टीम यहाँ पे, हमने लोगों ने जो हमारे आपदा प्रभावित जो हमारे परिवार हैं, लगभग 30 परिवार यहाँ पे हैं, और लगभग सभी की मकानों में बहुत दरारें आई हैं और वो रहने लायक नहीं है। अभी हम सब लोगों ने भौतिक निरीक्षण किया है और लगातार हम स्थानीय प्रशासन से भी हम वार्ता में हैं। लगातार हर संभव प्रयास किए जाने की हमने मांग की है और हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं न हो, हम लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं। और हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ के लोगों का जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो शीघ्र किया जाए, और फिलहाल जब तक इन लोगों का विस्थापन की प्रक्रिया होती है तब तक इन लोगों को फिलहाल कहीं पे सुरक्षित स्थान पे इनके। रबीउल अव्वल के साथ बराफात की तैयारियां चल रही है। मुस्लिम समुदाय 5 तारीख को ईद ए मिलादुन्नबी मनाएगा। इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में धार्मिक आयोजन और जुलूस निकाला जाता है। इसको अच्छे से कराने के लिए और जुलूस के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया। इसको लेकर सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाएगी। सोशल मीडिया के कई माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप आदि पर तकनीकी टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं ताकि कोई भी भ्रामक अफवाहें इस दौरान न फैला सके। बारावफात त्योहार के अवसर पर लखनऊ में और पुराने शहर में ऐतिहासिक और पारंपरिक जुलूस निकलेंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से अंजुमन आकर मिलती है और फिर वो पूरे शहर घूमते हुए जो है समाप्त होंगे। इस पूरी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से अपनी सेक्टर और जोनल स्कीम लगाई हुई है। हर एक मोहल्ले और प्रमुख जगहों के स्तर पर हमारे अधिकारियों ने मीटिंग कर ली है। सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन बैठक भी हो गई है, जिसमें जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सभी विभागों के द्वारा करीब करीब पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी समीक्षा नियमित हो रही है। मेरे और डीएम के स्तर पर भी जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग, पीस कमेटी की बैठक हो गई है। इन सभी के उपरांत जो एक बड़ा सा इवेंट है जिसमें पब्लिक और पुलिस के सामंजस्य से ये सभी चीजें होंगी, उसके उपरांत भी पुलिस की व्यवस्था हम लोगों ने पुख्ता की है। तकरीबन हमें 15 एडिशनल एसपी और 50 डिप्टी एसपी जो है हम कुल इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, और तकरीबन 2000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स और 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ, ये केवल पश्चिमी जोन में इनको डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि पूरा जुलूस जो है, जो बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा सा है, वो आगे पीछे दाएं बाएं बॉक्स फॉर्मेशन में लगाकर, स्टैटिक पॉइंट्स पर लगाकर, महत्वपूर्ण जगहों पर लगाकर, और मोबाइल पार्टियां हम लोगों ने तकरीबन 50 लगाए हुए। चलिए भाई, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।